जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ है डॉक्टर डंगवाल, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी जर्नी जो थी एक स्टूडेंट से लेके एक डॉक्टर तक की वो किस तरीके की रही। और ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज एक समस्या से जूझ रहे हैं। वो समस्या है कि मुझको डॉक्टर तो बनना है, लेकिन मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ। तो आज इसी समस्या का समाधान हम डॉक्टर नितेंद्र डंगवाल जी से लेने के लिए आए हैं और वो हमें बताएंगे कि एक अच्छा डॉक्टर, पहले तो एक डॉक्टर कैसे बना जाए और उसके बाद जो हम उनसे पूछेंगे कि एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर नितेंद्र डंगवाल का मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर नितेंद्र डंगवाल है। मैं एक जनरल डेंटिस्ट हूँ। देहरादून में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। और इसी तरीके से शुरुआती दौर पे अगर कहेंगे तो बैकग्राउंड में टिहरी का रहने वाला हूँ। पढ़ाई भी मेरी टिहरी से ही हुई है। एक सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, 12वीं मैंने वहीं से की है। और प्रताप इंटर कॉलेज PIC के नाम से जाना जाता है, मूलधार। शुरुआती पढ़ाई हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन हमारी पुरानी टिहरी, जो कि अब डूब गया है, पुरानी टिहरी में सरस्वती शिशु मंदिर, फिर उसके बाद विद्या मंदिर, फिर हम PIC में टिहरी आ गए थे, नई टिहरी। और फिर वहीं 12वीं करने के बाद हमने आगे की पढ़ाई कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया था कोटा में। और उसके बाद मैंने उत्तरांचल डेंटल मेडिकल रिसर्च से अपना जो अंडर ग्रेजुएट हम वहाँ पर हुए। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हमने काफ़ी लिए, जो कि इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम जुड़े रहे। और जैसे सर पूछना चाह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे लगता है एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एक सक्सेसफुल माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ बैकग्राउंड से आते हो, आप कौन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद में खुद को कहाँ जज करते हो, आप हो कहाँ, आप स्टैंड कहाँ करते हो, आप खुद को कहाँ लेते हो कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, किस तरीके की मेरी सोच है। सब कुछ सोच पे ही डिपेंड करता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है इन चीज़ों को लेके। जो शुरुआती दौर से हम शुरुआत से हमें लगता था कि यार कुछ तो अच्छा करना है। अब ये ज़रूरी नहीं था हमारी ज़िंदगी में कि यार डॉक्टर ही बनना है, बस ये था कि जो करना है वो बेहतर करना है। इसके अलावा कोई ऐसा एम नहीं था। मैंने शुरुआती दौर पे प्रोफेशनली क्रिकेट में शुरुआत करी। मुझे लगा उस दौरान में बहुत बेहतर प्लेयर बनने के लिए मैं तैयार था, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जिस दौरान मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उस दौरान हमारे उत्तराखंड में एफिलिएशन नहीं होती थी, कुछ ऐसा नहीं है, अच्छे कोचेज़ नहीं थे। हमने ट्राई किया, कहीं हमारी भी कमियां हैं और कहीं उस दौरान जो सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें हम आगे जा ही नहीं पाए। तो इस तरीके से था। पढ़ाई में कुछ मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत अव्वल था, एक एवरेज था, ठीक ठाक। अगर कॉलेज टॉपर 70% मारते थे तो हम 60s में थे। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और 15 से 18 घंटे की पढ़ाई करनी अनिवार्य है। और आप कह रहे हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, जहाँ पर कह रहे हैं कि आप 60% आप लेके आते थे। तो आपने जो परिभाषा है डॉक्टर बनने की, आप एकदम विपरीत बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? मैं ये कहता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं है। कहीं भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, आप एक लिस्ट निकाल लो शुरू से लेकर आखिरी तक, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, मैं अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों में आप कोई आपको 90% लोग आपको एवरेज मिलेंगे। आपको कोई ऐसे नहीं मिलेंगे कि वो शुरू से टॉपर थे लास्ट तक टॉपर। मुझे लगता है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये एक तरीके की प्रोग्रेस है कि आप छोटे से आते हो, आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को तैयार करते हो, फिर आप एवरेज पे पहुंचते हो, फिर एवरेज से गाड़ी चढ़ती है। तो ये जो आप लोगों का जो ग्राफ है वो इस तरीके से रहता है ऊपर की तरफ। किसी का स्टीप एंगल रहता है, किसी का एंगल थोड़ा चेंज हो सकता है, बट एवरेज स्टूडेंट का मैंने जहाँ तक देखा है उनका एंगल ऊपर को ही रहता है।
अब कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे हैं टॉप लेवल पे, वो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनका ग्राफ डाउन हो जाता है। पर एवरेज स्टूडेंट का कभी ग्राफ डाउन नहीं होता। क्यों? उसे अपना पता रहता है कि मैं एक तरह से चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। मेरा बस उसका माइंड सेट, मैंने कहा उसका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है, उसको करना क्या है। डॉक्टरी की बात कर लें तो मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना था। ठीक, जब मैं फेल हो गया क्रिकेट में, मुझे समझ नहीं आया मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मैंने कहा यार कम से कम हमारे टाइम, आपके टाइम, उस टाइम का एक जोन था कि स्पोर्ट्स को कभी कोई मायने नहीं देता था। उस समय ये था कि बेटा कुछ बनना है, बेटा कुछ बनना है तो पढ़ाई करो। तो हमने बोला यार जब स्पोर्ट्स में नहीं हो रहा है तो पढ़ाई करके कुछ कर लेते हैं। तो फिर मैं कोटा चला गया राजस्थान। वहाँ पर भी मैं इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाया, एवरेज स्टूडेंट रहे हम। पर एक चीज़ मेरी हमेशा से रही कि यार अगर हार गए तो अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। खुद से लड़ाई, खुद से लड़ाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप खुद की लड़ाई हार गए तो फिर तो आप जीवन हार गए, आप संघर्ष हार गए, सब कुछ हार गए आप। फिर आपको करोड़ों रुपए है, आपकी सक्सेसफुल लाइफ है। आप देखो वो लोग अगर वो खुद से हार जाएं तो वो अगले 10 दिनों में उनका ग्राफ सीधा नीचे है और वो लोग कोलैप्स कर जाते हैं। पर अगर आप खुद की लड़ाई जीतने पे हैं, आपको पता है कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मैं कहाँ हूँ, मुझे खुद से लड़ना है और खुद को बेहतर बनाना है, तो आप वो लड़ाई कभी हार ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब ये तो बात रही पढ़ाई की, लेकिन आपकी लाइफ में कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूर आया होगा। जैसे कि आज की समस्या है मोबाइल फ़ोन्स, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उस दौर को आपने किस तरीके से मैनेज किया? देखिए दौर तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आने ही आने हैं। अगर वो इंसान बढ़ रहा है, टीनेजर है, हार्मोनल चेंजेस आने हैं, तो वो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको इतना सीरियस लेने की मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है। मैंने कहा है आप रिश्तों में होते हैं, जिस तरीके से आप रिश्तों में घर वालों के साथ होते हैं, जिस तरीके परिवार के साथ होते हैं, जिस तरह के दोस्तों के साथ होते हैं, उसी तरीके से आप अपनी प्रेमिका के साथ भी होते हैं, प्रेमी के साथ भी होते हैं। रिश्ता है, बस एक लगाव ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप साइंटिफिकली कह लें तो एक आपका ऑपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा रहता है। मैं ये कहता हूँ कि वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि एज के साथ, और अगर नहीं भी है तो उसको लेकर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार सबके पास है मेरे पास नहीं, या मेरे पास है उसके पास, ये कोई वो नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें आप होते हो, ये एक ज़िंदगी का एक दस्तूर है जिस तरीके से चलती है। बट इसमें यह है कि बस ये ना करें कि पूर्ण रूप से आप उसी तरफ हो लिए, आपने सब कुछ त्याग दिया, आप उसी तरफ हो लिए। वो एक फेज़ है, उसने आना है सबकी लाइफ में और वो आता है। किसी का वो फेज़ वो लंबा चलता है, किसी का शॉर्ट रहता है, वो आता है चला जाता है। किसी किसी के फेज़ वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है, जैसे कि उनकी प्रेमिका बनी वही उनकी वाइफ बन गई, वही आगे कंटिन्यू। किसी की ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसको इतना सीरियस ना लेकर के उस जो आपका देखिए 2 तरह का सिस्टम हो गया, एक तो इमोशनल, एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें करना क्या है लाइफ में। अरे इमोशनल कहता है कि नहीं जहाँ हो वहीं खुश हूँ, बहुत इसी लाइफ में रह जाता तो शायद, बट ये होने का नहीं था। कोई समय एक ऐसी चीज़ है जिसने बदलना ही बदलना है, और समय के साथ अगर आप नहीं बदले तो फिर ये यहाँ पर आप पीछे रह गए। समय एक ऐसी चीज़ है जिससे जैसे समय बदल रहा है आपको अपने को भी समय के साथ तैयार करना है। आपने अपने को तैयार नहीं किया तो यहाँ आप फेल होने लगे, यहाँ आप पीछे रहने लगे, फिर समय दौड़ता चला जाएगा। जो लोग समय के साथ हैं वो आगे बढ़ गए, और जो उसी में रह गए अपने इमोशनल उस चक्रव्यूह में ही फंस के रह गए तो वो पीछे रह गए। हर चीज़ के मायने हैं, परिवार के हैं, रिश्तों के हैं, सबके मायने हैं, बट समय के साथ आपको बने रहना है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पहुंचना है, आपको लगता है कि कल के दिन में आपसे लोग इंस्पायर्ड हों, सोचें आगे बढ़ने की, तो फिर आपको समय के साथ बने रहना है। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि आपका मन था कि आपको क्रिकेटर बनना है, फिर आपका मन हुआ कि यार मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, तो ये बहुत ही कठिन फेज़ रहा होगा आपकी लाइफ में। और आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग कब आई कि अब तो मुझको डॉक्टर ही बनना है? देखिए चाहते हैं क्या बच्चे, क्या हैं, ये एक मन में, हर बच्चे के मन में आता है कि जो मेरी चाहत है मैं उसे पूरा करूं।
तो वो उसके लिए लग जाता है। और मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मैंने हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहा, तो मैंने कोशिश की। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो संगीतकार बनने या वो डांसर बने या वो क्रिकेटर बने या कुछ भी बने, ज़रूरी नहीं कि वो बने ही बने या वो उस उतना कैपेबल हो कि यार वो उस लेवल तक पहुंच सके। मुझे शायद सही टाइम पे सही समय पे ये समझ आ गया था कि मैं बन तो सकता हूँ पर एक बेहतर क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्योंकि खुद को एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप सोच के चल रहे हो कि नहीं, आपने अंधे हो रखे हो। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, डांसर हैं, सिंगर हैं, ये हैं, जो जो उनकी चाहत है वो कर रहे हैं और वो उसी में लग के उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं लगा दी है, बट उन्हें सक्सेस नहीं मिली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिली, प्रॉब्लम यहाँ है कि क्या उन्होंने एनालिसिस की कि वो किस जगह, मतलब हैं कितने पानी में। डॉक्टर साहब, आप कौन सी क्लास में थे जब आपको पता लगा कि अब मुझको डॉक्टर बनना है? मुझे क्लास में 12th जब मेरा हुआ तो आई थिंक 11th में मैं स्विच कर, मैं मैथ में बहुत अच्छा था, फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट था। बट जब मेरा 10th का एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया तो मेरे उस बोर्ड में बहुत कम आए। और मैं बचपन से ही ऐसा बच्चा रहा कि जो खुद के साथ बहुत बातें करता, खुद को खूब जज करता, खुद को बहुत पसंद करता, हर चीज़ में मेरा खुद मेरा सेल्फ एनालिसिस वाला सिस्टम बहुत बचपन से ही, छोटे से ही। तो हुआ क्या कि जब मैं अच्छे नंबर नहीं आए 10th में, बस पास हो गए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शायद कॉलेज में टॉपर होता मैथ में या फिजिक्स में, बट वो हो नहीं पाया और वहाँ से मेरा मोराल थोड़ा डाउन हो गया। तो फिर मैंने एक वो, मैं कहूँगा नहीं कि मैंने सोच के किया, ये क्या किया, एक दुखी मन से मैंने मैथ और फिजिक्स को छोड़ दिया और मैं बायो की तरफ चल दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट होता, कह नहीं सकता उसका, आप डिसीजन नहीं लेते हो, वो बस एक समय होता है, एक पल होता है जिसमें आप बस आगे बढ़ जाते हो। आप कहीं से दुखी हो, आपने कोई डिसीजन ले लिया, फिर प्रॉब्लम ये है कि आपने डिसीजन ले लिया, फिर उसे कंटिन्यू भी करो। आपने ले लिया, चाहत आपकी फिर वही है वापस, समझ रहे हैं? मतलब आपने कोई डिसीजन ले लिया बट आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैंने तो गलती कर दी, मुझे वहीं जाना चाहिए था। फिर तो ना आप इस नाव के रहे ना उस नाव के, आपने दोनों नाव पे सवार हो रखे हो, आपका पतन निश्चित है। आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। वो कैरियर वाइज ले लो, वो करियर में कुछ भी आपको कुछ चूज़ करना है तो आपको एक तरफ होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते आज यार ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, नहीं हो पा रहा, चलो MBA कर लेता हूँ, अच्छा नहीं हो पा रहा, नहीं यार PGDCA कर लेता हूँ, नहीं यार वो वाला वो कर लेता हूँ। आप जंप ही किए जा रहे हो। आज आपने नर्सिंग किया, कल आपने फार्मेसी में डाल दिया, आपने ये किया वो किया, नहीं, आपने जो पकड़ लिया। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें सक्सेस नहीं, वो बहुत छोटे से छोटा फील्ड भी ले लो आप और बड़े से बड़ा, बस उसके साथ बने रहना और नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम करना है। और बेहतर, किसी को देखिए, किसी को जल्दी मिलती है सक्सेस, किसी को लेट, सबका कैलिबर अलग अलग है, बट अगर लगे रहोगे तो यार मिलेगी। ये डॉक्टर साहब, आज के स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन में वो लोग जा रहे हैं। 11th-12th में जिस तरीके से आपने बोला भी आप भी कहीं ना कहीं निराश हुए थे, तो आपने अपने स्ट्रेस को या आपने अपने डिप्रेशन को किस तरीके से चैनलाइज किया? मुझे लगता है आजकल का ज़माना शो ऑफ का ज़्यादा हो गया। ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं कहता ये किसी की हो सकती है या नहीं हो सकती, ये मेरी अपनी एनालिसिस है कि यार ये आजकल का ज़माना ना शो ऑफ का ज़्यादा है। हमारे ज़माने में शो ऑफ था ही नहीं, चीज़ें बहुत रियल थी। एक तो ये मोबाइल नहीं था, मोबाइल ने आगे भी बढ़ाया है तो पीछे भी ले गया। हर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ का आप ले लो। तो उस समय दौरान ये रहता था कि हम लोग अपने परिवार से बात करते थे, हम लोग दोस्त लोग बैठ के डिस्कस करते थे, हमारी गैदरिंग होती थी, हम हंसते थे, हम खेलते थे। उस समय चुटकुले चला करते थे। कहीं आपने सुने आजकल कोई आपस में चुटकुले सुनाते हैं? मैंने तो नहीं सुना। पहले घर से रट के आते थे चुटकुले, बच्चे आपस में किताबों में या अखबारों में रटते थे कि यार शाम को दोस्तों से मिलना है, मैं सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, और सब सुनेंगे। तो ये चीज़ थी। अब कहाँ है ये चीज़? तो वो स्ट्रेस लेवल सर जो कम्युनिकेशन से जाता है ना, जो एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करने से, बात करने से चला जाता है स्ट्रेस, अब कहाँ है? बच्चे अपने में ही हैं, मोबाइल में ही घुसे पड़े हैं।
उनको उसी के अंदर रहना है, उनकी ज़िंदगी वहीं तक सीमित हो गई, टेक्नोलॉजी में ही लगे हैं, ये ऐप वो ऐप यहाँ का वो। मैं मान रहा हूँ कि वो डेवलपमेंट है, पर मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग वो सिस्टम के अंदर एक डॉक्टर होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटल स्ट्रेस है बिना मतलब का। और क्या हो रहा है आजकल, शॉर्टकट्स बहुत भयंकर हो गए भाई, इसने ये किया उसने वो किया। वो आजकल का बच्चा था एक नीचे, छत्तीसगढ़ का किसका था, उसने एक गाना सुनाया, वहाँ से उस गाने पे लोगों ने रिएक्ट किया, उस बच्चे को वहाँ से सक्सेस मिल गई। अब वो तो 10,000 में से एक बच्चे को मिल गई, किस्मत थी चमक गई, मिल गया स्कूलिंग। अब और बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आया, उन्होंने ये सोचा यार उसे मिल गई, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, तो वो अपने ट्रैक से भटक गए। समझ रहे हैं, वो जल्दी से जो सक्सेस मिलनी चाहिए उसके पीछे भाग गए, वो शो ऑफ के पीछे, वो सेलिब्रिटी बनना है सबको। आज किसी को IAS नहीं बनना, किसी को PCS नहीं बनना, किसी को वो PhD नहीं करनी, रिसर्चर में कहाँ हैं आप बताएं। आजकल हमारे टाइम तक ठीक है, जब हम लोग थे तब लोग चाहत से रिसर्चर बनते थे, यार मेरे को ये करना है, या मैंने ये पढ़ाई कर ली, अब मैं इसमें ही रिसर्च करूँगी, PhD करूँगा। अब कहाँ हैं सारे जो ठीक ठाक रिसर्च करने वाले हैं, वो आधे ज़्यादा फॉरेन चले जाते हैं, और उसके अलावा किसी बच्चे को बोल लो, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे इस चीज़ में रिसर्च करनी है। तो यहाँ कमी है। डॉक्टर साहब, आपने 12th के बाद कौन से एग्ज़ाम दिए और फिर आपकी कॉलेज की लाइफ कैसी रही? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके पर्दे हमारे लिए, मतलब ऐसा लगता है कि हर बच्चा उस लाइफ उस फेज से गुजरता है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें रोना भी है, उसमें दर्द भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें एंगर भी है, ये सारे इमोशंस का एक पार्ट, एक पूरा खिलौना है जिसमें सब कुछ है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में मान लो, सबसे पहले मैंने एक फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया था, वो 12th में इस तरीके से दिया कि क्रिकेट चल ही रहा था, तो घर वालों को भी दिखाना था कि भाई मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। तो किस्मत से वो फार्मेसी का एग्ज़ाम निकल गया। तो वो B फार्मा का वो कुछ एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, सॉरी कि वो एग्ज़ाम क्या था, क्योंकि मैं उस समय सीरियस नहीं था एग्ज़ाम उसको लेके। फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम, जब मुझे लगा कि मेरे को अब इसी लाइन में आना है, कोटा में चला गया। तो उसके बाद हमें एग्ज़ाम्स जो थे, UP कैट हुआ करता था, हमारा उत्तराखंड का एग्ज़ाम होते थे, उत्तराखंड का अपना एग्ज़ाम होता था उस समय, UP का अपना एग्ज़ाम होता था, केरला साउथ वालों के अपने एग्ज़ाम होते थे। तो इस तरीके से एम्स का अपना अलग एग्ज़ाम होता था। अब तो नीट हो गया है, सब एक ही कर दिया गया है, तो सबके अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अलग एग्ज़ाम होते थे। तो इस तरीके से हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हर एग्ज़ाम में हमने अच्छा किया, बट कुछ एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा किया था। और उस दौरान एक सबसे बड़ी कमी मैंने ये देखी कि एग्ज़ाम निकालने के बाद जब मेरा MBBS निकला था, तो वो फ़ी जो थी स्ट्रक्चर मैं संभाल नहीं पाया। वो फ़ी स्ट्रक्चर अराउंड जब मैं था तो 6 लाख के अराउंड था। तो गवर्नमेंट मेरा निकला नहीं था, प्राइवेट्स बहुत निकले थे। तो 6 लाख 7 लाख, तो घर की वो कंडीशन नहीं थी कि 7 लाख रुपए पर मंथ दिया जाए। तो फिर डेंटिस्ट्री की तरफ गए। ये भी एक तरीके का, कुछ कुछ जगह तो भगवान लिखते हैं रास्ते, बस हमें जो मिला हमने उसे ग्रैब किया और उसी में बहुत बेहतर करने की कोशिश की। ये नहीं सोचा कभी कि यार वो नहीं हो पाया। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, बेहतर है वो भी, जो हो रहा है उसको तो अपना लें, उससे में तो बेहतर करें। मुझे डेंटिस्ट्री अब लगता है ये इससे अच्छा फील्ड तो शायद मैं कहीं पा ही नहीं सकता था। ये मतलब इतना अच्छा, इतना बेहतर, तो अवेयरनेस अभी इंडिया में है नहीं, इसलिए डेंटिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। बट आप देखेंगे 5-7 साल बाद इंडिया में डेंटिस्ट्री का लेवल बहुत हाई होगा। तो डेंटिस्ट्री बहुत ही अच्छा फील्ड है। मेरे को लगता है कि जो लोग बेहतर कर सकते हैं वो डेंटिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग हैं, जो बहुत सीरियस है अपने प्रोफेशन या किसी भी चीज़, अपने टॉपिक को लेके, अपने भविष्य को लेके, वो अच्छा कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री इज़ अ गुड फील्ड, आई थिंक बहुत सबसे अच्छा फील्ड मुझे लगा कि मैंने किस्मत से ही सही पर चूज़ अच्छी चीज़ की। डॉक्टर साहब, अब आप अपने ना कॉलेज की लाइफ बताएं कि आप कॉलेज में कैसे थे। आपके स्कूल के बाद आपके कॉलेज में आप में क्या बदलाव हुए थे, कि एज ए स्कूल का स्टूडेंट और एक कॉलेज के स्टूडेंट में क्या अंतर था?
स्कूल का स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट में शुरुआती दौर में पहले मैं कोटा चला गया था, तो अकेले रहने की आदत तो हो चुकी थी। शुरू में माँ बाप, घर से, परिवार से आप जब अलग रहते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो उम्र ही मोल्ड होने की है। वो मोल्ड होने की उम्र है, छोटी उम्र होती है, वो मोल्ड होने की होती है। तो उस दौरान आप मोल्ड हो जाते हो। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कोटा में हमारे पास, हम बाहर रहते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कभी आना है कभी जाना है, जो मर्जी करना है हम कर सकते थे। सिर्फ हमें घर को बताना था कि भाई हम यहाँ हैं, या ये हैं, ये कर रहे हैं। जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको एक हॉस्टल लाइफ होती है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और शुरू में एक उड़ता परिंदा जब डिसिप्लिन, समझ रहे हैं, एक पिंजरे में आता है ना, तो वो बहुत फड़फड़ाता है। हर बच्चा फड़फड़ाता है, उसको समझ नहीं आता। कोई इमोशनली रोता है, कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। बट जो बच्चे, मुझे लगता है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो इजीली अडेप्ट कर जाते हैं। वैसे ही हमने भी अडेप्ट कर लिया था। धीरे शुरू में सीनियर्स की रैगिंग होती है, आप सोचते हो कि कोई आप पे कैसे कमांड, समझ में दे रहा है, आपको कमांड कैसे दे रहा है, और आपको वो फॉलो भी करनी है। और आपके अंदर का जो ईगो है, जो बचपन से आप सजा के लाते हो, बना के लाते हो कि मैं तो ऐसा हूँ, तो वो जब हिट करता है, कोई और हिट करता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट जब आप उस माहौल में रहने लग जाते हैं, तब आपको लगता है कि यार ये सीनियर मेरा बड़ा है, ये मेरे बेहतर के लिए बोल रहा है, तो फिर चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं। फिर मैं उसमें घुसने लगा। फिर मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सी कुछ दिक्कतें आई थी, बट ठीक है। उसके बाद सीखने के लिए बहुत कुछ रहा मेरे पास। आज में भी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आज भी सीखता हूँ चीज़ों से, कि कहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल जाए, कहाँ से कुछ। और ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, ये कोई डाल नहीं सकता, ये होती है इंसान में पहले से। तो अगर जिनके अंदर ये सब है, तो वो ज़िंदगी में किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर ज़रूर करेंगे। ये गुण हैं जो आपको अपने अंदर अगर हैं तो संजो के रखने, उनको खोने नहीं देना है। और अगर आपने खो दिए तो इसमें आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से मेरा जो एनालिसिस है वो इसी तरीके का है। डॉक्टर साहब, ये तो बात थी कि आप अभी तक स्टूडेंट थे। अब जब आप डॉक्टर बन गए, तो वो लाइफ आपके लिए कैसी थी? मेरे को लगता है शुरुआती दौर में हर डॉक्टर के लिए थोड़ा सी लाइफ ना बड़ी, वो बड़ा एंथुजियास्टिक रहता है। वो आता है फील्ड में, बोलता है मेरे डॉक्टर हूँ, मुझे सब पूछो, मुझे सब इज्जत दो, मुझे सक्सेसफुल लाइफ फटाफट मिल जाए। बट वो बच्चा भूल जाता है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने करीब 10-15 साल, 20 साल इस लाइफ को दिए। तो शुरुआती दौर पे हमें भी ये लगा कि यार क्या हो रहा है, मैं शुरुआत में ही मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा है। इस टाइम पे आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। अगर मेंटर नहीं है आपके पास अच्छा, तो आप थोड़ा सा भटक जाओगे। अच्छे डॉक्टर पास आउट होने के बाद भी एक अच्छा सीनियर, एक अच्छा मेंटर आपको चाहिए, जो आपको बताएं कि बेटा इस तरीके से ये प्रैक्टिस होती है, ऐसे चलते हैं लाइफ में। ये फेज़ तो आते हैं, आप यहाँ पर गिरोगे, यहाँ पर संभलोगे, ये फेज़ आएंगे। आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, इतने टाइम में आपको सक्सेस मिल जाएगी। जैसे मेरे किसी सीनियर ने कहा था कि बेटा तब तक इस कुर्सी पे बैठे रहना है जब तक इस कुर्सी में छेद ना हो जाए। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि बेटा पेशेंट आए या ना आए, आपको अपनी जगह पे अपना टाइम पूरा देना है। और टाइम के साथ जब आप बेहतर काम करते हो, तो तब आपको ऑटोमेटिक उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। और डॉक्टरी तो चीज़ ही ऐसी है कि ये पेशेंस मांगती है, ठहराव मांगती है। आप अगर ये सब दे सकते हैं तो आपकी लाइफ बेहतर लिखिए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स की लाइफ में थोड़ा एक सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम का थोड़ा इशू, क्योंकि जो पुराने डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक ऐसा टाइम बना दिया है जिसमें नए डॉक्टर फिट नहीं हो पाते। शायद मैं भी नहीं हो पाता हूँ, होना पड़ता है मुझे, बट मैं भी नहीं हो पाता हूँ। आप सुबह आ गए, दिन में आप खाना खाने चले गए, लंच कर लिया आपने छोटा मोटा, फिर आप शाम से, दिन से शाम तक बैठे हैं, आप सोशल नहीं हो पा रहे, आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। 8-9 बजे आप थके हारे घर पहुँच रहे हैं, घर पे क्या टाइम देंगे आप? क्योंकि वो परिवार है, वो साथ है आपका, उसको भी समय देना है, और आपके दोस्त हैं उनको भी समय देना है, आपका समाज है वो भी तो समय मांगेगा आपसे, नहीं तो आप तो कट गए ना सबसे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सिस्टम में थोड़े बदलाव होने चाहिए, और शायद मैं कभी किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे डॉक्टर्स को मोटिवेट करके
थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बनाओ। अब जिन लोग इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे हैं उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, भाई उनको करना है, उनकी ड्यूटीज़ उनको करना है। बट जो लोग जनरल प्रैक्टिस पे हैं वो लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, कि देखिए जिन्होंने इमरजेंसी ड्यूटी अपनाई है, चूज़ करी है, तो फिर उन्होंने पूरे मन से ही करी होगी। उन्हें पता था कि ये मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, मुझे ज़िंदगी में यही करना है। पर जिन लोगों ने इस तरह का जनरल प्रैक्टिशनर का सिस्टम अपनाया है, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा समय की पाबंदी को सही करना होगा। डॉक्टर साहब, आपने मेंटरशिप की बात करी, आपके मेंटोर कौन है? मेरे मेंटोर हर क्षेत्र में आप मानिए अलग अलग हैं। जिस तरीके से मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर सुधीर रावत, वो हैं। इसके अलावा मेरे एक मेंटोर थे डोभाल सर, वो तो अब नहीं रहे। इसके अलावा हमारे डॉक्टर अंशुमन डोगरा हैं, उन्होंने भी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ। किसी ने मुझे काम के गुण सिखाए, किसी ने मुझे बात करने के गुण सिखाए, किसी ने मुझे ये सिखाया कि अगर ज़िंदगी में गलती हो गई तो उसे सही कैसे करना है। किसी ने ये भी सिखाया कि शब्द अगर मुंह से गलत निकले तो उसे कवर अप कैसे करना है, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो, आप उस प्रोफेशन में शब्दों का प्रयोग गलत कर ही नहीं सकते। आपकी एक इमेज है, आप एक, क्योंकि ये इंडिया है, हमारा देश है, इसमें डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो भगवान थोड़ी गुस्सा करते हैं। भगवान थोड़ी गुस्सा, भगवान तो सिर्फ प्यार करते हैं, भगवान सब अच्छा करते हैं। बट भाई वो भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम थके हुए हैं सुबह से। शाम वाला पेशेंट अगर घर से ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है और वो आपके साथ बहस करता है, चिढ़ता है, तो हमें भी कभी कभी आ जाता है गुस्सा। बट क्या करें, वो चीज़ ही हमारे सीनियर ने सिखाई है कि पी जाओ। तो उन्होंने जो टेक्निक सिखाई है पीने की, वो वही टेक्निक फॉलो करते हम चल रहे हैं। अगर वो उनके मेंटोर ने उन्हें सिखाई होंगी, तो आइडल होते हैं हमारे, आइडल नौटियाल जी हैं। तो इसी तरीके से हैं, सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। आप किसी से सीखते हैं, आपसे कोई सीखता है, बस ये है कि बेहतर सीखे। ये नहीं कि हमसे कोई हमारी कमियां, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छाइयों का पुतला हूँ, मैं भी बहुत सारी, मेरे में भी बुराइयाँ हैं, पर मुझसे अच्छा ही उठाओ। बुराई तो दुनिया में हर जगह है, कहाँ से उठा लो, कितना उठा लोगे। तो मेरे में जो 4 गुण हैं अच्छे वो उठा लो, 4 अगल बगल वाले में उससे उठा लो, 4 गुण आपसे उठा लो। इसी तरीके से गुणों का, एक अच्छे गुणों का पुतला बन जाओ। डॉक्टर डंगवाल, आज आपकी लाइफ कैसी है? मेरी लाइफ बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ सालों से तो मैं ठीक, मैं सेटिस्फाइड। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन। क्या आपने ज़िंदगी में जो कर रहे हो सेटिस्फाइड हो उससे? तो मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड इंसान। मुझे लगता है मैं काम करता हूँ, मेरे सक्सेस रेट 90% के अराउंड है। एक डॉक्टर के 90% के सक्सेस रेट हैं तो बहुत बेहतर है। वैसे 100 में मैं 98 बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पेशेंट के साथ जनरली इंटरेक्ट करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, पूछता हूँ 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई दिक्कत है आप मुझे बताओ, आओ आप मुझे फिर से चेकअप करवाओ, आपका कॉस्ट नहीं लगनी, आप मुझे दिखाओ तो सही मैंने क्या किया है। और मैं उसको देख के ये देखता हूँ कि यार मैं 5-6 साल पहले जो ट्रीटमेंट करता था और आज जो ट्रीटमेंट करता हूँ, क्या उसमें बदलाव है? क्या मैंने ग्रोथ करी है कि मैं वही हूँ? तो अगर आपने ग्रोथ के साथ आप चल रहे हो तो 100% आप सक्सेसफुल हो। कल के दिन में आपने कोई ट्रीटमेंट करते थे, उसकी सक्सेस रेट थी माना बात सब 70%, और आज आपने वही सक्सेस रेट 80 और 90% पे कर दी, तो आप तो ग्रोथ ले रहे हो। और जब भी जो इंसान ग्रोथ लेगा वो सक्सेसफुल होगा, वो अंदर से सेटिस्फाइड होगा, उसको तसल्ली होगी कि यार मैं तब ऐसा था और मैं अब ऐसा हूँ। तो खुद के साथ 4 मिनट बात करना तो बहुत ज़रूरी है। एक बार शीशा लें, खुद से बात, ज़रूरी नहीं है शीशा, आपका मन आपका दोस्त है, उससे बात करें आप कहाँ हो, अभी कहाँ हो और आगे जाना कहाँ है। ये नहीं है कि बच्चों को लगता होगा कि ठीक है हम लोग स्टेबल हो गए यहीं पे, नहीं। जैसे उनके लिए एम है, हमारे लिए भी हर 2-5 साल बाद एक एम बदल जाता है। हमें एम, आज हम यहाँ हैं, हमारा एम भी कुछ और है, वहाँ पहुँच जाएंगे फिर हमारा एम कुछ और होगा। जी, आप बिना एम की गाड़ी अगर चला रहे हो तो बिन पेंदी के लौटे हो, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास एम है, और आपके पास हमेशा एम होना जरूरी है, टारगेट आपके पास होना चाहिए, आप टारगेट का पीछा करोगे, उस जर्नी में मज़ा भी बहुत आएगा। आप अकेले दौड़ रहे हो, कोई मज़ा नहीं, जीत भी गए कोई मज़ा नहीं,
पर अगर आप कंपटीशन में दौड़ रहे हो 6 लोगों के साथ, आपकी एनर्जी देखिए, आप डबल एनर्जी से दौड़ोगे। आपकी जो स्पीड अकेले दौड़ने पे अगर 60 किलोमीटर पर हार चल रही थी, और अगर आप कंपटीशन में दौड़ोगे तो 100% आप चेक कर लीजिएगा 60 का 80 हो चुका होगा, 80 किलोमीटर। कहाँ से आया वो कंपटीशन के बाद जो दिमाग ने कहा आपसे, और जो आपके अंदर की शक्ति ने कहा कि हाँ मुझे जीतना है, तो फिर वो 20 किलोमीटर बढ़ गया। तो यही चीज़ें हैं, ये मैंने ज़िंदगी का सार है, ऐसी चलती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए कि डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे? सक्सेस मंत्र तो पहले ही पॉइंट में मैंने कह दिया था। मेरा सक्सेस मंत्र है पॉजिटिव माइंडसेट और टारगेट। पॉजिटिव माइंडसेट मुझे जो मिल गया है, मुझे उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे टारगेट के साथ, अच्छे रास्ते चूज करना भी तो आपके हाथ में है। कहीं पहुंचना है तो उसके 4 रास्ते हैं, कौन सा चूज करना है, यहाँ पर आपको मेंटर हेल्प करेगा, उसके साथ बात करो। कोई जिस भी लाइन में आप हो उसके एक बेहतर जो आपसे अपलाइन के लोग हैं उनसे बात करो। बात करने से आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, और ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक ही तरह का होगा, कोई उनमें से भी होगा जो आपको सही राय देगा। बस आपने उसी सही राय को पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट इज़ द की, द मंत्र ऑफ सक्सेस। यही मेरा धन्यवाद डॉक्टर डंगवाल, बड़ा अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और फिर से हम आप लोगों के साथ आएंगे एक नए करियर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।